अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है DFS की ग्लोरी 580 प्रो 2022 मॉडल। ये गाड़ी बेसिकली ग्लोरी 580 ही है। इसको कुछ टाइम पहले फेसलिफ्ट करके 580 प्रो के नाम से लॉन्च कर दिया गया है और ये इस गाड़ी का 580 प्रो वर्जन है जिसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ। ग्लोरी 580 में सनरूफ आती थी, इसमें पैनोरामिक दे दी गई है। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि किक अनलॉकर, LED हेडलाइट्स, नए रिम्स, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये गाड़ी बॉडी साइज़ के लिहाज से प्रॉपर 7 सीटर SUV है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी MG ZS वगैरह से बड़ी है और ये अपनी प्राइस में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 50,40,000। और इस गाड़ी के बारे में जो एक चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव है वो ये है कि अभी फरवरी चल रहा है। आप ये गाड़ी आज बुक करेंगे तो ये गाड़ी आपको मार्च में मिल जाएगी, यानी 45 डेज़ या 1 महीने का टाइम लेती है कंपनी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस रिव्यू में मैं इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, जैसे कि इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और उसके अलावा इसकी टेस्ट ड्राइव भी। तो ये रिव्यू एंड तक देखिएगा। इंजन इस गाड़ी में 15 सीसी टर्बो चार्ज आता है और पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छी कार है। ओवरऑल इट्स अ गुड SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये DFS की ग्लोरी 580 प्रो का फ्रंट लुक है, जो कि मेरी ओपिनियन में इस कैटेगरी में सबसे ज़बरदस्त है। इस गाड़ी का फ्रंट काफ़ी एग्रेसिव है। इसकी हेडलाइट्स भी अब LED वाली आती हैं 580 प्रो में। 580 में ये प्रोजेक्शन लैंप वाली थी और ये हेडलाइट्स हैं भी काफ़ी फीचर रिच, क्योंकि एक तो इनमें हेडलाइट LED वाली आती हैं। साइड वाले 2 पॉइंट जो हैं ये लो के लिए हैं और अंदर वाले 2 पॉइंट्स हाई बीम के लिए हैं और इसमें DRL भी दी गई हैं। इंडिकेटर्स में यहाँ पे ऊपर आते हैं और उसके अलावा ये नीचे इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स दी गई हैं, जो कि टायर मोड़ने में जलती है। अब मैंने टायर राइट पर टर्न किए हुए हैं तो राइट की लाइट ऑन है और लेफ्ट की ऑफ है। अगर मैं लेफ्ट टर्न करूँगा तो लेफ्ट की लाइट ऑन हो जाएगी। बाकी फ्रंट पे ये गैलेक्सी ग्रिल आती है इसकी DFS की बैचिंग के साथ। और ये इस गाड़ी का बोनट, जो कि अगेन काफ़ी मैसिव है। फ्रंट लुक के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू MG या प्रोटॉन X70 वगैरह। ये गाड़ी फ्रंट से सबसे ज़्यादा मीनर लगती है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी इसकी मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है। इसके अंदर बहुत सारे कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं, जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। और उसके अलावा इसके व्हील्स के ऊपर भी आर्चेज आती हैं ब्लैक कलर की, जो कि आपको वाइट या सिल्वर कलर में ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। साइड पे इसके ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं, जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट तक कंटिन्यू करती हैं। और इसके रेयर फेंडर्स भी बॉडी से काफ़ी बाहर आ रहे हैं, जो कि इसकी लुक में अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में ये एक फुट रेल इंस्टॉल हुई हुई है, जो कि आफ्टर मार्केट है, आप ये कंपनी से परचेज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्लोरी 580 प्रो में सेरामिक कोटिंग का ऑप्शन भी आता है, जो कि आप कंपनी से बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा ये इसमें क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं विंडोज़ के आसपास, जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि ये हीटेड हैं, रिडक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं। इनमें नीचे कैमरास भी आते हैं, जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करते हैं। बाकी इंडिकेटर भी इसके अंदर दिया गया है। और इसके जो ग्लास है ये भी गाड़ी के अंदर बैठ के आप एडजस्ट कर सकते हैं और ये ग्लास बॉर्डरलेस है, S2H है। और उसके अलावा इसमें एयर प्रेस भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। बाकी ऊपर इसमें ये रूफ रेल्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। और क्योंकि इस गाड़ी का 580 प्रो वर्जन है तो इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है। बाकी ये इस गाड़ी का रेयर लुक है ग्लोरी 580 प्रो का, जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में फ्रंट की तरह ही काफ़ी अग्रेसिव है और इस कैटेगरी में सबसे बेहतर है। इस गाड़ी की टेल लाइट्स भी 580 प्रो में चेंज कर दी गई हैं। इनमें अब ये LED लाइट्स आती हैं, जो कि कंपैरेटिवली 580 से ज़्यादा अग्रेसिव हैं। और इनमें ब्रेक के लिए भी ऊपर LEDs दी गई हैं और इंडिकेटर के लिए भी LEDs दी गई हैं इसके अंदर नीचे यहाँ पे। इसकी ओवरऑल लुक अच्छी है। और इसमें बैक पे डबल टेल लाइट्स आती हैं। एक तो ये टेल लाइट है, लेकिन ये टेल लाइट ट्रंक ओपन होने के साथ ट्रंक के साथ ही ऊपर चली जाती हैं। तो इसमें एक नीचे एक और सेट दिया गया है टेल लाइट्स का। ये भी बेसिकली एज अ टेल लाइट ऐड करती हैं जब इसकी ट्रंक खुली हुई हो, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा आपको इस रिव्यू के अंदर। और उसके अलावा इसमें फ्रंट और बैक दोनों पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। बैक पे इस पर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, नीचे स्क्रीन पर टाइप का एरिया दिया गया है। और बैक पे इसमें एग्जॉस्ट की टिप्स दी तो गई हैं, लेकिन जो इसकी ये टिप्स हैं ये फेक हैं। इस गाड़ी में रियल एग्जॉस्ट लेफ्ट पे आता है नीचे। इसकी ट्रंक को अनलॉक करने के लिए 4 तरीके हैं, एक केबिन के अंदर से, एक की फॉब से, एक यहाँ नीचे से और एक किक अनलॉकर। इसमें किक अनलॉकर भी आता है। आप यहाँ पे नीचे किक करेंगे तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी लाइक दिस। ये भी मेरी ओपिनियन में एक अच्छा फीचर है। बूट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आता है। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी 3rd रो सीट्स को ओपन करने के साथ, जो कि ठीक है। यहाँ पे बैक पे एक बड़ा बैग आ सकता है, ये 2-3 छोटे बैग आ सकते हैं। ये सीट फोल्डेबल हैं, इनको आप इस तरह से फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसकी 2nd रो सीट्स भी 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, जिनको अगेन आप फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। ट्रंक में इसके केबल लाइट्स आती हैं। इस नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और टूल किट के साथ यहाँ पे एक स्पेयर टायर का नट दिया गया है। इस नट को आप अनस्क्रू करेंगे तो इस गाड़ी का स्पेयर टायर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इस गाड़ी की ट्रंक में जो एक चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इस गाड़ी की टेल लाइट्स
ट्रंक के साथ ही ऊपर जाती हैं। इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिक है जो कि आप की से ओपन कर सकते हैं और ये पावर्ड है। ट्रंक ओपन होने के साथ इसकी टेल लाइट्स ऊपर चली जाती हैं, उसकी वजह से नीचे यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स दी गई हैं जो कि इसकी ट्रंक ओपन होने के साथ चलती हैं। ये इसकी ब्रेक लाइट है, नॉर्मल लाइट, सारे इंडिकेटर और रिवर्स लाइट दोनों दिए गए हैं, ताकि अगर आप ट्रंक ओपन के साथ गाड़ी को कहीं पार्क करते हैं तो स्टिल उसके बैक पर लाइट्स हों। जैसे ही ट्रंक बंद होगी तो इसके भी टेल लाइट ऑन हो जाती हैं। साइड मिरर इस गाड़ी के ऑटो के फीचर के असर आते हैं। ये गाड़ी लॉक और अनलॉक होने के साथ साथ ओपन और क्लोज होते हैं, और उसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है। अगर मेरे पास की हो और मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक और अनलॉक होगी, मैं अगर की यूज़ ना भी करूँ तो। बाकी इस गाड़ी में डोर हैंडल भी क्रोम की फिनिश में है और उसकी डोर सेल्स में भी ये DFS की बैजिंग दी गई है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये ग्लोरी 580 प्रो का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं, ब्राउन की, वुड की, सिल्वर ट्रिम्स और उसके अलावा लेदर भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी यूज़ किया गया है। इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी या MG30 वगैरह हो गई उनसे बेहतर है, लेकिन इसके अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पर वर्क हो सकता था, जैसे कि मीटर। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट फ्रंट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पर जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज के हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील की इसकी फिनिश भी अच्छी है, ये सारा लेदर की फिनिश में है। नीचे की DFS की बैजिंग दी गई है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये इसका मीटर है जो कि मेरे ख्याल में इससे बेहतर हो सकता था। इसमें जस्ट ये 2 डायल्स दिए गए हैं, सिंपल से स्पीडोमीटर और RPM का, और बीच में एक स्क्रीन दी गई है जो कि TFT डिस्प्ले के साथ है। ये आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, TPM, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर भी आता है जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। इसकी हाउसिंग भी नॉर्मल सी है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, इसके डैशबोर्ड की लुक भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छी है। इसमें मोस्टली एरिया लेदर का यूज़ किया गया है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं। ये वाला एरिया सारा ब्राउन कलर का है और लेदर की फिनिश में है। बीच में ये वुड की ट्रिम्स दी गई हैं और सिल्वर पाइपिंग्स दी गई हैं। जैसे इसका नीचे वाला एरिया जो है ये प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी ओवरऑल लुक जो है ये काफ़ी अच्छी है। एयर वेंट्स इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और 2 पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में इसकी स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग शेप में है, यानी ये डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है। और इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि USB, ऑक्स, ब्लूटूथ, नेविगेशन, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। प्लस इसमें iTalk भी आता है। तो iTalk में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। उससे नीचे ये इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं और उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की जो लुक है इसकी ये भी अच्छी है। इसके बटन्स काफ़ी हैवी हैं और ये सिंगल जोन है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए एक ही जोन दी गई है। मोड सेलेक्टर का इसमें काफ़ी बड़ा सारा बटन दिया गया है और अगेन इसकी फील भी अच्छी है और ये स्क्रीन के अंदर शो करता है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास आते हैं जो कि आपको इस गाड़ी का हर एंगल से व्यू प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे इसका टॉप डाउन व्यू आ रहा है। इस गाड़ी के आसपास क्या है वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें 4 कैमरास आते हैं, फ्रंट, 2 साइड मिरर के नीचे और एक बैक पर। इसकी मल्टीमीडिया सिस्टम को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक आगे पीछे यहीं से हो सकते हैं। तो ये एक नीट वे है इसके कंट्रोल्स को इनकॉर्पोरेट करने का। आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर देख के यहाँ से चेंज नहीं करना पड़ेगा ट्रैक वगैरह, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं लाइक दिस। साथ यहाँ पे नेविगेशन का बटन दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल का। आप इसके ट्रैक्शन कंट्रोल को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये इसका पुश स्टार्ट दिया गया है। उससे नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है। इसमें 2 कप होल्डर्स आते हैं, एक एस्ट्रे दी हुई है इसमें। साथ यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है और सिगरेट लाइटर दिया गया है। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है जिसकी फील भी अच्छी है। और जो सिलेक्शन है इस गाड़ी में गियर्स की वो है PRND, S और S में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इसमें पेडल शिफ्टर्स नहीं आते, लेकिन आप इसको गियर लेवर से डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। और साथ यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। और इसमें ऑटो होल्ड नहीं आता, जो कि होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात होती। उसकी बैक पे यहाँ पे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लेदर की फिनिश में है। ये इसकी कैपेसिटी जो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसमें ऑक्स और USB का इनपुट दिया गया है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि इनकी पैडिंग काफ़ी मोटी है और मज़ेदार है। ये सीट्स हैं काफ़ी ग्रिपी और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और ब्राउन के। और ये हैवी लेदर की फिनिश में और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स भी इस गाड़ी के अच्छे हैं। इनके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, ब्राउन लेदर का, ब्लैक और फिर वुड की ट्रिम्स। स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में ड्राइवर के राइट साइड पे दिए गए हैं। सिर्फ ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक है और बाकी तीनों विंडोज नॉर्मल हैं। ऑटोमेटिक मतलब सिंगल टैप वाली, प्लस इसमें सेंसर भी आता है। अगर आपका हाथ इसकी विंडो के अंदर है तो ये विंडो ऑटोमेटिकली फोल्ड बैक हो जाएगी लाइक दिस। ये आपके हाथ पे प्रेस नहीं करेगी, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। और उसके अलावा इसके लॉक अनलॉक भी यहीं पे दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और ये एडजस्टेबल भी हैं। इनके कंट्रोल्स यहाँ पे आगे दिए गए हैं। बाकी उसके साथ यहाँ पे इस गाड़ी की हेडलाइट के एडजस्टमेंट का कंट्रोल दिया गया है
और उसके साथ यहाँ पे ट्रंक रिलीज किया गया है। ट्रंक भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और दोनों में ही लाइट दी गई है जो कि ऑटोमेटिक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार है। और सेंटर में इसके ये कैमरा लाइट्स दी गई हैं और इसकी पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। सेंटर में सनग्लास होल्डर दिया गया है। पैनोरामिक रूफ इसमें 580 प्रो के अंदर दी गई है। 580 में सन रूफ आती थी, इसमें यह पैनोरामिक रूफ है जिसका इतना बड़ा सारा पोर्शन ओपन होता है लाइक दिस। इस गाड़ी की एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये गाड़ी बैक पे काफ़ी चौड़ी है, तो यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 4 लोग भी आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये एक प्रॉपर 7 सीटर कार है। थर्ड रो कैपेसिटी की मैं आगे बात करूँगा इस रिव्यू में। बैक पे मेरे पास यहाँ पे लेग रूम इस गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेशियस है। पैसेंजर की सीट मैक्सिमम पीछे करने के बाद भी इससे पीछे नहीं होगी और स्टिल मेरे पास यहाँ पे लेग रूम बाकी है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा है। और हेडरूम का भी इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। इसकी रूफ काफ़ी ऊंची है, प्लस इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, सीट्स वगैरह ये भी थोड़ी नीचे करके हैं, तो बैक पे बंदा यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल बैठता है और किसी को भी हेडरूम का इशू नहीं होगा। इसके जो डोर पैनल्स हैं ये काफ़ी ऊंचे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाहर देखने में औखा लगता है, लेकिन स्टिल ये बैक पे काफ़ी खुली है। बैक पे इसमें एयरबैग्स दिए गए हैं और उसके अलावा ऊपर ये रेडिंग लाइट्स दी गई हैं। पैनोरामिक रूफ आती है इस गाड़ी के अंदर जो कि रेयर पैसेंजर्स के लिए इसका रूम अच्छा बनाती है। बाकी जो इसकी रेयर सीट्स हैं ये भी रिक्लाइनिंग हैं, इनको आप इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं अपने कंफर्ट के लिहाज से, लिटा भी सकते हैं काफ़ी हद तक। और उसके अलावा इसमें सेंटर में यहाँ पे एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है। सेंटर में इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बैक पे इसमें 3 हेडर्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, सीट बेल्ट्स आती हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और उसके अलावा थर्ड रो सीट्स में जाने के लिए यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सस्ता दिया गया है। और थर्ड रो में भी सीटिंग कैपेसिटी ठीक है रेयर पैसेंजर्स के लिए। मेरे पास अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत लेग रूम बाकी है। अगर मैं सेकंड रो की सीट्स को भी पीछे करूँ, अगर थर्ड रो सीट्स में भी मेरे पास यहाँ पे ये लेग रूम ठीक है, बहुत टाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं है, लेकिन स्टिल ये सफिशिएंट है। और उसके अलावा थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए और ऊपर ये विंडोज़ भी आती हैं, आर्मरेस्ट भी दिए गए हैं। और ये एक प्रॉपर 7 सीटर कार है। यहाँ पर एक बड़ा बंदा भी बैठ सकता है। लॉन्गर जर्नीज़ के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे इंटरसिटी फिर सकते हैं। इसकी बोनेट के अंदर जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये हाइड्रोलिक से ओपन होता है लाइक दिस। इवन फॉर्च्यूनर में भी ये चीज़ नहीं दी जाती। और अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1500 सीसी टर्बो चार्ज आता है। ये इंजन 150 हॉर्स पावर यूज़ करता है और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है। ये गाड़ी आपको आराम से शहर में 10 से 12 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको PR से चलाएं तो। बाकी इंजन इस गाड़ी का 1500 सीसी टर्बो चार्ज है, तो ये आपको कहीं भी अंडर पावर नहीं फील होगा। और उसके अलावा इस गाड़ी में ESP भी आता है। ये बेसिकली इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है और ये ट्रैक्शन कंट्रोल ही है जो कि इस गाड़ी की स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है। बाकी बोनेट के अंदर इसके हाइड्रोलिक्स आते हैं और इंसुलेशन भी दी गई है इसके अंदर, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो है 225, 55 और 18। इस गाड़ी में 18 इंचज़ का मल्टी स्पोक अलॉय व्हील दिया गया है जो कि ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ है। और टायर इस गाड़ी में चाइनीज़ ही आता है, लेकिन ये टायर आपको 30,000 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। बाकी क्योंकि इस गाड़ी में 18 इंचज़ हैं तो ये देखने में काफ़ी मैसिव लगता है। और इसके ब्रेक कैलिपर जो हैं ये रेड कलर के हैं। प्लस इस गाड़ी में जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है इसके। ये इस कार की फिजिकल की है। बैक पर ये DFSK का लोगो दिया गया है और फ्रंट पर ये इस गाड़ी का लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप। मेरे साथ आज हैं वकास साहब, वकास सोहेल, जनरल मैनेजर प्रिंस कैपिटल मोटर्स I9 इस्लामाबाद, जिन्होंने मुझे एक कार प्रोवाइड की है। एंड थैंक यू सो मच सर। तो अगर आप इस कार को ड्राइव करते हैं तो पहली जो फील आती है वो ये है कि कार ना कंपैरेटिवली थोड़ी कोरोला वगैरह से थोड़ी हार्ड है, लेकिन इसमें जो आपको फ़ायदा है वो ये है कि एक तो इसकी हार्ड ड्राइव है सिविक जैसी, जिसकी वजह से इसकी ड्राइविंग वगैरह, ट्रैक्शन वगैरह अच्छी है, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है एट द सेम टाइम। तो अगर आप इसको कहीं कच्चे इलाके में लेके जाते हैं या गांव शो में, तब भी आपको इसका कोई इशू नहीं होगा। ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर SUV है और स्टिल
इसको मैनूवर करना काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें उतनी चीज़ें दी हुई जितनी ज़रूरत है। इसमें लाइक फॉर्च्यूनर वाला सीन नहीं है कि बहुत बड़ी सारे टायर्स, बड़ी सारी जीप। इसको मैनूवर करना भी आसान है विद इन सिटी। और उसके अलावा ये गाड़ी है 1500 सीसी टर्बो चार्ज, तो इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी ठीक है मेरे ख्याल में। रूम साइज़ फॉर्च्यूनर से 19-20 का फ़र्क है। यहाँ से यूटर्न होगा। अच्छा, रूम साइज़ इसका जो है वो फॉर्च्यूनर से 19-20 है और इसकी ड्राइव बहुत स्मूथ है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू। और आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी व्हीकल है। बिल्कुल 50-50 लाख में आएगा, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 50,40,000 रुपये में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कॉम्पैक्ट SUV है, ट्रैक्शन कंट्रोल है इसके अंदर, फिर आपका डुअल AC है, पैनोरामिक सनरूफ है, प्रॉपर 7 सीटर SUV है। बिल्कुल। अच्छा, इसका कैटाइस वगैरह में भी रिस्पॉन्स अच्छा है, कैबिन इंसुलेशन भी अच्छी है इसकी, बाहर से नॉइज़ काफ़ी हद तक इसने कैंसिल की हुई है। अगर आप इसकी पैनोरामिक रूफ खोल लें जो कि खुली हुई है तो थोड़ी बहुत नॉइज़ आती है, वरना कंपैरेटिवली ये गाड़ी पाकिस्तानी सिविक रोला वगैरह से बहुत ज़्यादा साउंड है इंटीरियर के लिहाज से। वही है सर। बिल्कुल, प्राइस रेंज भी वही है। अब आप सिविक अगर नहीं देख लें, वो 50 आई गेस 1 से शुरू हो रही है, 51 से और 65 तक जा रही है, 65 लाख तक। बिल्कुल ऐसे। तो उस लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से काफ़ी वैल्यू टू मनी है क्योंकि एक तो साइज़ में बड़ी है ये, प्लस इसमें फीचर ऐसे बहुत सारे आते हैं जो क्या हाईली डाउट के सिविक देगी। आई टॉक हो गया, पैनोरामिक रूफ हो गई, ये चीज़ें होंडा मुश्किल ही थे। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी वैल्यू टू मनी है। बिल्कुल ऐसे। और उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी ठीक है। फ्यूल आप इसमें कौन सा रिकमेंड करते हैं? नॉर्मल फ्यूल, मतलब हाई ऑक्टेन नहीं, इसमें कोई नीड नहीं है हाई ऑक्टेन पेट्रोल की। नॉर्मल पेट्रोल पे भी ये गाड़ी ड्राइव होती है। ठीक हो गया। और इसकी फ्यूल एवरेज जो कस्टमर हमें बता रहे हैं, जो कस्टमर फीडबैक है, वो तकरीबन 8 से 12 के दरमियान है, डिपेंड ऑन योर ड्राइव मोड। तो आप कितना थ्रॉटल देते हैं, कितने RPM पे उसको ड्राइव करते हैं, तो उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस गाड़ी की है। ठीक है, मतलब ग्रैंडी सिविक जितनी एवरेज है अप्रॉक्सीमेट, और इस साइज़ में उनसे काफ़ी बड़ी है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे पास प्रॉपर 3S नेटवर्क बना हुआ है। i9 में आपको 3S फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम लोगों ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है और हमारे जो न्यूली कस्टमर्स हैं उनके लिए जो आपके थ्रू हमारे पास आएंगे उनको हम मार्च में डिलीवर करेंगे। लिमिटेड स्लॉट्स हैं हमारे पास मार्च की, और बैंक्स और कॉर्पोरेट के लिए हम 30 डेज़ में डिलीवरी दे रहे हैं। नाइस। तो अगर आप, मैं इससे पहले टोयोटा का रिव्यू करके आ रहा हूँ फॉर्च्यूनर का, उसकी डिलीवरी डेट सितंबर की है। एग्जैक्टली। तो आप जनवरी में बुक करेंगे तो सितंबर में मिलेगी आपके। और या फ़ौरन बुक, मतलब आज हमें 10 लाख से बुक कराएंगे और बैलेंस पेमेंट आप हमें फरवरी के फर्स्ट वीक, मार्च के फर्स्ट वीक में देंगे, तो हम आपको मार्च एंड तक गाड़ी की डिलीवरी दे देंगे। और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।